इटली के विदेशी चश्मे से राहुल गांधी भारत को देख रहे हैं और देश के इंस्टीट्यूट्स को, देश के सनातन को, देश के धर्म को, हिंदू धर्म को बदनाम करने की, भ्रम पैदा करने की नापाक कोशिश लगातार कर रहे हैं। और ये बदनाम करने के और भ्रम पैदा करने के, झूठ बोलने के हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। कभी सेना का अपमान करते हैं, कभी धर्म का अपमान करते हैं, कभी देश का अपमान करते हैं, देश की संस्थाओं का अपमान करते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करते, शहीद सैनिकों का अपमान करते, भारत, भारतीयता, सनातन, हिंदू धर्म, हिंदू संस्थाएं, भारतीय संस्थाएं, भारत की तरक्की, उससे इनको खास तरह की कोई एलर्जिक है। सर, वीर सावरकर को लेके भी राहुल गांधी ने, उनके पोते बोलते हैं कि राहुल गांधी वीर सावरकर का यूज अपने पॉलिटिकल गेन के लिए करते हैं। महान क्रांतिकारी और 2 जीवन की उम्र कैद काटने वाले काला पानी और की धरती हो या विदेश की धरती हो, मां भारती की सेवा के लिए सब कुछ निछावर करने वाले वीर सावरकर का अपमान दुर्भाग्यपूर्ण, कठोर, निंदनीय और क्रांतिकारियों का अपमान है। देश इसे सहन नहीं करेगा। मैं उद्धव ठाकरे साहब से पूछना चाहता हूं, रहस्य में चुप्पी क्यों साध रखी है? ये सत्ता का लोभ आपकी पार्टी की विचारधारा को एक तरफ रख के इतने बड़े क्रांतिकारी का अपमान आपके सामने राहुल गांधी कर रहे हैं। सर, केजरीवाल को एक फ्रेश समन गया था दिल्ली जलबोर्ड कैंप में, उन्होंने फिर से जाने पर मना कर दिया। इससे पहले देश में अगर भ्रष्टाचार और झूठ बोलने, वादा खिलाफी करने का कोई विश्व रिकॉर्ड होता तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उसके लिए अव्वल आ जाता है। पहले कहते थे मैं लोकपाल के लिए लगा हूं, मैं लोकतंत्र के लिए लगा हूं, मैं गरीबों के लिए काम कर रहा हूं। अपनी पार्टी में लोकपाल समाप्त किया, कांग्रेस के साथ गले मिले, भ्रष्टाचार समाप्त करने के नाम पर आए केजरीवाल और उनकी पार्टी भ्रष्टाचार की दलदल में पूरी तरह डूब चुकी है। आधी कैबिनेट भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है, जिसे जमानत नहीं मिल रही और देश की जनता उनका सच समझ चुकी है। जी, वो नहीं इलेक्ट्रिकल सर, इलेक्ट्रिकल बॉन्ड को लेके जिस तरह से कांग्रेस के बयान आ रहे हैं और जिस तरह से अगेंस्ट बीजेपी बोल रही है, उसे कैसे देखते हैं आप? केवल और केवल विपक्ष के नेता इस पर झूठ व भ्रम फैला रहे हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड से जिन्होंने पैसा दिया और जिन पार्टियों ने लिया, ये सभी कानून संगत है और कानून के मुताबिक हुआ है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जिस पार्टी के, भाजपा के 303 सांसद हैं और केवल 6000 करोड़ रुपए उसे मिला है, और जिन पार्टियों के 242 सांसद हैं उनके पास 14000 करोड़ रुपया गया है। टीएमसी ममता बनर्जी 1397 करोड़, 23 सांसद हैं। कांग्रेस पार्टी 1334 करोड़, लगभग 40 सांसद हैं क्योंकि रोज कम हो रहे। बीआरएस 1322 करोड़, लगभग 9-10 सांसद हैं। डीएमके 656 करोड़। हम कानून का, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और उनके हर फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इस पर भ्रम पैदा मत करिए। ये चंदा लेने का तरीका भ्रष्टाचार को रोकने का एक माध्यम था और हमने इस पर काम भी किया है और देश को उससे फायदा भी हुआ।